योऽयं ध्वनि विशेषवस्तु स्वरवर्णविभूषितः रंजको जनचित्तानां स राग कथ्यते बुधई। संगीत दर्पण इस ग्रंथ में दामोदर पंडित राग के बारे में कहते हैं। श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। ये विरासत है संगीत की, विरासत है सुर ताल और लय की। महिमा है स्वर साधक उस्ताद अब्दुल करीम खां साहेब की, सवई गंधर्व की। महिमा है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की। महिमा है भीमसेन जी के शिष्य और सवई गंधर्व के पोते पंडित श्रीकांत देशपांडे की। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अष्टप्रहर। आज प्रस्तुत है अष्टप्रहर श्रृंखला की 10वीं कड़ी। पिछले भाग में हमने संगीत विद्वानों ने बनाए नियम, जिसे राग गायन समय सिद्धांत कहा जाता है, उसके बारे में जाना। इस सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण बातें: स्वरों द्वारा राग गायन समय निर्धारण, राग के वादी संवादी स्वरों द्वारा समय निर्धारण, और तीसरी बात मध्यम स्वर द्वारा समय निर्धारण। प्रत्येक राग के गाने बजाने का एक निश्चित समय हमारे भारतीय संगीत की एक प्रमुख विशेषता रही है। दिन के 24 घंटे के समय को 8 प्रहरों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं अष्टप्रहर। ब्रह्म मुहूर्त से अर्थात प्रातः 4 बजे से ये प्रहर गिने जाते हैं। दिन के 4 और रात के 4 मिलाकर कुल 8 प्रहर। इसी के आधार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के गाने का समय निश्चित है। राग समय निर्धारण समझने के लिए अध्वदर्शक स्वर और परमेल प्रवेशक राग को समझना जरूरी है। प्रातः समय गाए जाने वाले रागों में शुद्ध मध्यम प्रबल होता है। संध्या के समय गाए जाने वाले रागों में तीव्र मध्यम प्रबल होता है। इस प्रकार किसी राग को सुनकर और मध्यम स्वर की स्थिति देखकर उसके प्रातः समय या संध्या समय राग होने का निर्णय किया जा सकता है। इस प्रकार राग समय निर्धारण में मध्यम स्वर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मध्यम की इसी विशेषता के कारण उसे अध्वदर्शक कहा जाता है। प्राचीन समय से ही पहला प्रहर संधि प्रकाश रागों का माना गया है, फिर चाहे वह प्रातः का हो या संध्या का। जैसे भैरव और कलिंगड़ा राग प्रातः प्रहर के संधि प्रकाश राग है और यमन, कामोद आदि सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। दूसरे प्रहर और तीसरे प्रहर में पहले कोमल और बाद में शुद्ध रे और ध स्वर वाले राग का समय निर्धारित किया गया है, जैसे राग बिलावल। उसके बाद अंतिम प्रहर में कोमल ग नी वाले राग आते हैं। इन्हीं में से कुछ राग ऐसे भी हैं जिनमें एक प्रहर के गुणों के साथ दूसरे प्रहर के गुण आ जाते हैं, जैसे राग जय जयंती। उन्हें परमेल प्रवेशक राग के रूप में जाना जाता है। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है राग मुल्तानी। इस राग की उत्पत्ति तोड़ी थाट से मानी जाती है। इसमें ग गंधार, ध धैवत और रे ऋषभ कोमल है, म मध्यम तीव्र है और बाकी स्वर शुद्ध है। यह एक अत्यंत गंभीर एवं मधुर राग है। इस राग में आलाप तान मंद्र निषाद से प्रारंभ करते हैं। कोमल ग का तीव्र म के साथ मीड़ में प्रयोग इस राग की विशेषता है। आरोह में रे ऋषभ और ध धैवत वर्जित है। अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसकी जाति है औडव संपूर्ण। इस राग में वादी स्वर है प अर्थात पंचम और संवादी स्वर है सा। इसे दिन के चौथे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। जीवन ज्योति फिल्म का गीत लगा गई आँखियाँ, फिल्म शबाब का गीत दया करो ए गिरधारी, ये हिंदी गीत, और असाहा एकच श्री हनुमान, नको विसरू संकेत मिलनाचा, ये मराठी लोकप्रिय गीत इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग मुल्तानी। तबले पर है श्री गणेश तानवड़े जी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने।
प्रस्तुत है स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 10वां स्वर पुष्प।
पंडित जी बहुत खूब। विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज़ पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।